हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो होने वाला है। और देखिए, टोटल यहाँ पर हम ऐसे एक दो नहीं, टोटल 3 माइक्रो कैप स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा डेफिनेशन दे देता हूँ कि माइक्रो कैप स्टॉक्स हम बोलते किसको हैं। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना कि ऐसे स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप जो है वो आपको 1000 करोड़ से आपको कम देखने को मिलता है, और नॉर्मली जो है ना उनका मार्केट कैप आपको 100 करोड़ से ज़्यादा रहता है। तो ऐसे केसेस में जो है हम इसको माइक्रो कैप स्टॉक बोलते हैं। वहीं अगर मैं स्मॉल कैप की डेफिनेशन बताऊं तो ऐसा सेम अगर आप उसको बोलूं तो ऐसा स्टॉक जिसका मार्केट कैप जो है आपको 1000 करोड़ से ज़्यादा रहता है, और उसको जो मार्केट कैप है ना टोटल आपको वो 10,000 करोड़ से अगर आपको कम का रहता है तो वो हम स्मॉल कैप स्टॉक की कैटेगरी में डालते हैं। देखिए, माइक्रो कैप स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की आपको माना जाता है, तो इस चीज़ को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। और आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो ऐसे कुछ 3 जो माइक्रो कैप स्टॉक्स जिसमें यहाँ पर हमको किसके तरफ से, तो FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और साथ ही साथ DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन दोनों ने जो है काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है। ऐसे टोटल 3 अलग अलग माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर आप कोई स्मॉल कैप स्टॉक भी लेते हैं, मतलब 4000-5000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में, तो वहाँ पर या तो आपको प्रमोटर देखने को मिलेगा या तो फिर आपको वहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी कंपनीज़ में, छोटी कंपनी में क्या है ना, FII और DII जो है अपना इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं करते हैं। लेकिन सेम वाइस वर्सा अगर कुछ ऐसी कंपनी जो मान लीजिए आपको 1000 करोड़ से भी छोटी है, मतलब 700 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ की कंपनी है, और वहाँ पर FII और DII की अच्छी होल्डिंग है। अच्छी होल्डिंग कहने का मतलब है कि मिनिमम आपको 5% की होल्डिंग होनी चाहिए दोनों की, ऐसा नहीं सिर्फ एक की नहीं, मैं दोनों की होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी तरह का बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है यूनिफिन्स कैपिटल इंडिया लिमिटेड। यूनिफिन्स की अगर मैं बात करूं तो नाम से आप समझ सकते हैं, कैपिटल इंडिया यानी कि कंपनी जो है कैपिटल का बिजनेस करती है, और NBFC कंपनी है, बेसिकली रजिस्टर्ड विद द RBI, और लैंडिंग प्लेट इज़ द ब्रांड नेम अंडर विच द कंपनी कंडक्टेड इट्स लैंडिंग ऑपरेशन एंड स्पेशलाइज इन मीटिंग कस्टमर इंस्टेंट फाइनेंशियल नीड। बेसिकली आपको NBFC है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह जो है आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, और ये आपको फाइनेंशियल नीड्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। बहुत छोटी कंपनी है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो देख सकते हैं ओनली आपको 529 करोड़ का जो है यहाँ पर आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। बहुत छोटी कंपनी है, पर इसका ROE बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। 49.4% का ROE देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इसका ROC देखेंगे तो 47.4% है, तो काफ़ी शानदार है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 26.4 आपको स्टॉक का पी है, वहीं इंडस्ट्री पी जो है वो आपको 25.6 है। यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक जो है ना वो आपको फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, ना तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है, ना तो स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। डेट वगैरह देखेंगे तो 32 करोड़ के आसपास का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आपको लो है, ओनली 25% की होल्डिंग है। पर आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर FII और DII की जो होल्डिंग है ना वो काफ़ी शानदार है। मार्जिन वगैरह कंपनी में ज़बरदस्त है, 28% से ज़्यादा का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर कंपनी ने पहली बार जो है 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। ईयरली बेसिस में कंपनी ने शानदार ग्रोथ शो किया है। आप देख सकते हैं सेल्स में आपको 300% से ज़्यादा का ग्रोथ है, और प्रॉफिट में कंपनी ने जो है 1800% से ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको दिखाया है। बाकी अगर मैं कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की बात करूँ तो रीसेंट क्वार्टर में आप देख सकते हैं कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर Q4 में निकल के आया है, जब कंपनी ने 45 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करके दिया। मार्जिन भी कंपनी ने अच्छा मेंटेन करके रखा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमको यहाँ पर 7 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिला, और पास में कंपनी आपको काफ़ी लंबे समय तक लॉस में भी थी। बाकी अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से कंपनी ने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था, पर अभी लास्ट 2 साल से कंपनी ने शानदार ग्रोथ शो किया है। 30 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 121 करोड़ पर आ चुका है। यानी कि 1 साल के अंदर में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमको 4 टाइम यानी कि 4 टाइम्स का ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि ठीक है, टॉप लाइन में कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, पर उसके साथ साथ जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो कि आपको घटते घटते 10-11% तक आ चुका था, वो आपको बढ़ करके 28% पर आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर निकल के आया है। बाकी अगर
आप टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आपको 20 करोड़ का शानदार प्रॉफिट है। अब ये आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्ट कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो प्रमोटर की होल्डिंग लो है, 25% की होल्डिंग है ओनली। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है प्रमोटर के पर्सपेक्टिव से कि एक समय पर प्रमोटर की होल्डिंग जो है 71% थी, फिर ये घट करके 70 हुआ, उसके बाद आपको 66%, नेक्स्ट आपको डायरेक्ट आधा हो गया 33%, और अभी भी जो है ना प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया है। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग कंटिन्यूसली यहाँ पर डाइल्यूट हो रही है। पर यहाँ पर जो अच्छी चीज़ अभी Q4 में निकल के आई है ना, वो क्या निकल के आई है कि यहाँ पर पहले जो है ना FII और DII दोनों की होल्डिंग बिल्कुल ज़ीरो थी। FII ने जो है 11% से ज़्यादा की होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, वहीं म्यूचुअल फंड ने जो है इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को 8.47% तक लेकर के गए। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि FII और DII मिला करके जो है यहाँ पर 20% यहाँ पर हमको होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सीधी सी बात है, पब्लिक की होल्डिंग जो है यहाँ पर अब 20% लेना है, तो पब्लिक की होल्डिंग भी डाइल्यूट हुई है और यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग भी डाइल्यूट हुई है। तो ऑन एंड ऑफ अगर रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स हटा देंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि प्रमोटर की होल्डिंग डाइल्यूट होना। पर अभी कोई अगर FII DII खरीदते हैं तो कोई तो बेचेगा तभी वो खरीदेंगे, सीधी सी बात है। तो ये पहली कंपनी है जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड कंपनी का नाम है वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड। वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको IT सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। कंसल्टिंग फर्म है कंपनी का नागपुर में। नागपुर कहाँ पर है तो महाराष्ट्र इंडिया में हमको देखने को मिलता है। और बेसिकली इस कंपनी की भी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है साइज़ में, आप देख सकते हैं ओनली 418 करोड़ का मार्केट कैप है। पर सबसे अच्छी बात है इसका ROE ज़बरदस्त है, 47.7%। ROC अगर आप देखेंगे तो ये भी शानदार है, 45% देखने को मिलेगा। कंपेरेटिवली यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग शानदार है, 65% देखने को मिलेगा। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है, 40 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन देखेंगे तो अंडर वैल्यू स्टॉक है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आपको निकल के आएगा। हालांकि इतनी छोटी कंपनीज़ में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बाकी मार्जिन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका मार्जिन, क्योंकि कंपनी कंसल्टिंग का सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर जो है ना हाई मार्जिन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से 46% का जो है स्ट्रॉन्ग मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। ईयरली बेसिस में कंपनी ने शानदार ग्रोथ शो किया है। ऑलमोस्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट जो सेल्स एंड प्रॉफिट है, दोनों में हमको यहाँ पर 2 टाइम्स का ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। मतलब डबल का ग्रोथ जो है वो कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। बाकी अगर मैं आपको कंपनी के रिसेंट क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो घट करके 49 करोड़ पर आया है। पर क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है ना इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। बाकी ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो अच्छी बात क्या निकल के आई है कि जो पिछले 3-4 सालों में कंपनी का जो रेवेन्यू था बिल्कुल एक ही रेंज में था, वो अभी इस साल जो है ना सीधा जो है हमको यहाँ पर डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के आई है। हालांकि मार्जिन आपको 46% है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन आप बोल सकते हैं। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो सेम रेवेन्यू डबल हुआ वैसे ही नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो ये काफ़ी नई कंपनी है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की जो है 64.72% की होल्डिंग है। FII अगर आप देखेंगे तो 5% से ज़्यादा होल्डिंग FII की है। म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो 8.71%, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको 21% देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और FII और DII अगर आप मिला देंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 13.75% की होल्डिंग जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की हमको देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं। तो सेकंड कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड कंपनी का नाम है सकर हेल्थ केयर लिमिटेड। सकर हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का बिजनेस है। और बेसिकली ये कंपनी अगर आप देखेंगे ना तो साइज़ में जो अभी हमने इससे पहले 2 कंपनी डिस्कस किया है उसके कंपेरिजन में इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा शानदार है। 764 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। इसका ROE एंड ROC जो है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, 6% एंड 8% है ओनली। हालांकि वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो ओवर वैल्यू स्टॉक है,
आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं इंडस्ट्री पी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेट वगैरह जो है आपको 75 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी 0.26 है। ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो नहीं किया है, एक स्टेबल ग्रोथ आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि मार्जिन यहाँ पर अच्छा है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप यहाँ पर माइंड में रख सकते हैं। बाकी अगर आप आगे बढ़ूँ और मैं आपको बात करूँ कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की, तो रीसेंट क्वार्टर में आप देख सकते हैं कंपनी ने जो है 50 करोड़ का यहाँ पर हमको रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दिया है। और अगर आप लास्ट ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस में जो है ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है, पर कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। आप देख सकते हैं 35%, 4%, 15%, 16% ऐसा ही ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर शो किया है। क्योंकि फार्मा सेक्टर की कंपनी है तो मार्जिन आपको अच्छा रहेगा। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 18 करोड़ देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना इस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीज़न क्या है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, ज़्यादा चेंज नहीं निकल के आया है। और FII की होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो 13.61% की होल्डिंग है। और रिसेंट क्वार्टर में FII ने अपनी होल्डिंग को जो है वो यहाँ पर बढ़ाया है, मतलब लगातार बढ़ाया है पिछले 2-3 क्वार्टर से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने भी अभी रिसेंट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है और बढ़ करके ऑलमोस्ट 11% हमको होल्डिंग देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना इंस्टीट्यूशन की, तो ये आपको 24% से ज़्यादा जो है यहाँ पर FII और DII जो है वो अपनी होल्डिंग को होल्ड करते हैं। बाकी पब्लिक की होल्डिंग जो है वो अभी घट करके 21.85% पर आ चुका है। यानी कि जो रिमेनिंग 78% जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पर किसके पास में है, तो वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड में है। स्ट्रॉन्ग हैंड किसको बोला जाता है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड किसी भी कंपनी के PDF को, यानी कि प्रमोटर DII एंड FII को जो है स्ट्रॉन्ग हैंड बोला जाता है। और यहाँ पर कंपनी की होल्डिंग जो है वो आप देख भी सकते हैं। तो ये टोटल 3 कंपनीज निकल के आ रही थी, माइक्रो कैप कंपनीज थी, यानी कि ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैप जो है आपको 1000 करोड़ से कम देखने को मिलता है। और ऐसी कंपनीज जिसमें FII की होल्डिंग आपको 5% से ज़्यादा थी, साथ ही साथ में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो भी 5% से ज़्यादा थी। ऐसी मैंने यहाँ पर टोटल 3 कंपनीज़ को आपके साथ डिस्कस किया। तो 3 में से आपको कौन सी कंपनी जो है ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा आपको पसंद आई, वो आप मुझे नीचे सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।